परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्रीनीप करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। बाबा की कृपा से जुड़ा अनुभव मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। यह अनुभव मुझे दिल्ली से मेरी बड़ी बहन और बाबा नीप करौरी जी महाराज की एक बिटिया दीदी ने भेजा है। चैनल पर दीदी ने पहले भी देवी के कई स्तोत्र गाए हैं, तो आप दीदी से परिचित हैं। इनका परिचय नहीं देना है तो मैं इतना ही कहूँगा कि बाबा की भक्त बिटिया है, मेरी बड़ी बहन है और एक सरकारी सेवा में कार्यरत है। दीदी बताती हैं कि यह अनुभव कोरोना काल का है, जब बाबा की कृपा का उन्होंने साक्षात अनुभव किया। दीदी की माँ श्रीमती इंदू चौधरी जी हैं और दीदी के भैया श्रीश चौधरी जी और उनकी भाभी श्रीमती दीनू चौधरी जी, ये सब भी दिल्ली में ही रहते हैं। दीदी बताती हैं कि एक दिन वो अपनी माँ श्रीमती इंदू चौधरी की एक मित्र श्रीमती मनोरमा सिंह, जिन्हें वो आंटी जी कहती हैं और जिनके पतिदेव का नाम श्री रामपाल सिंह जी है, उनके यहाँ बैठी हुई थी। श्रीमती मनोरमा सिंह जी और श्री रामपाल सिंह जी बाबा के बहुत बड़े भक्तों में से हैं और बाबा को बहुत चाहते मानते हैं। दीदी बताती हैं कि उस दिन वो शाम को लगभग 7:30 बजे के आसपास वो मनोरमा आंटी के यहाँ बैठी हुई थी और वहाँ बाबा की ही चर्चा चल रही थी। और उन दिनों दिल्ली में वैक्सीन की बहुत किल्लत चल रही थी और बहुत सारे लोग जो खास करके ऑफिसेज में एम्प्लॉय हैं, वो कोविन ऐप पर अपने लिए वैक्सीन बुक नहीं कर पाते थे और उनको उतनी टेक्निकल जानकारी नहीं होती थी। तो दीदी ये सब हेल्प उनके लिए किया करती थी और जितना सामाजिक हेल्प हो सकता है वो करने में दीदी कभी पीछे नहीं हटती। तो उसी वक्त में जब वो बाबा की चर्चा वहाँ मनोरमा आंटी के यहाँ दीदी बैठी हुई थी और बाबा की चर्चा चल रही थी, तब वहाँ पर दीदी की भाभी श्रीमती दीनू चौधरी जी का फोन आता है कि एक उनके सुरक्षा कर्मी हैं जो उनके कॉलोनी की सुरक्षा करते हैं, श्री नंद किशोर जी, और उनको कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगनी है। 40 दिन हो गए हैं और जहां कहीं भी वो जा रहे हैं वो कोवैक्सीन डोज उपलब्ध नहीं है। तो क्या दीदी आप कुछ हेल्प कर सकती हैं इनके लिए? अब जब भाभी ने ऐसा कहा तो दीदी भी परेशान होने लगी ये सोच करके कि मुझे किसी न किसी तरह इनकी हेल्प करनी चाहिए। उसके पहले जो दीदी ने बताया, अगर श्री नंद किशोर जी जिनके लिए ये मदद ढूंढी जा रही थी, अगर उनका परिचय मैं दे दूं तो वो सुरक्षा गार्ड थे दीदी की भाभी की कॉलोनी के और उनका एक 19 साल का लड़का किसी बीमारी के कारणवश दुर्घटनावश चल बसा था। उसके बाद बहुत सारे परिस्थितियों से गुजर करके फर्टिलिटी के जो नए आजकल माध्यम है, जो नई तकनीक है, उसके माध्यम से फिर उनको जुड़वा बच्चे हुए थे जो अभी 4 साल के थे और उनको कोवैक्सीन की पहली डोज लगे हुए 40 दिन हो गई थी और कहीं दूसरी डोज मिल नहीं रही थी। दिल्ली में वैक्सीन की उस वक्त इतनी किल्लत थी और आपको याद होगा दिल्ली में उस वक्त कोरोना से ऐसा हाहाकार मचा हुआ था कि कोरोना का ग्राफ भी टॉप पर था। अब दीदी ने अपने मनोरमा आंटी से बात करते हुए जब वहीं पे बैठी थी और इनकी भाभी श्रीमती दीनू चौधरी का फोन आया था, तब ये चर्चा मनोरमा आंटी से भी शुरू हुई और मनोरमा आंटी ने दीदी को सांत्वना दी कि बाबा सामने बैठे हैं और बाबा की कृपा से क्या संभव नहीं हो सकता। तुम बहुत सारे लोगों की मदद कर पा रही हो, ऐसी जगह पे तुम पदस्थापित हो सरकारी नौकरी में, तो बहुत सारे लोगों की तुमने बाबा की कृपा से हेल्प करी है, तो कुछ ना कुछ इसका भी इंतजाम हो जाएगा। क्योंकि दीदी परेशान होने लगी थी कि चाह करके भी इसकी हेल्प कैसे करें। और नंद किशोर जी जिनको ये वैक्सीन लगनी थी, जिनके लिए ये सब बातें हो रही थी, वो इतने परेशान और हताश हो चुके थे। जैसा कि उनकी भाभी दीनू चौधरी जी ने बताया था कि वो कहते हैं फोन करने के बाद कि आप हमारे लिए परेशान मत हुआ करो, मुझे जिंदा रहना होगा तो जीऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा, मर जाने दो मुझे, आप इतना परेशान ना हो। और क्यों बार बार फोन करके हमसे पूछते हैं कि आज वैक्सीन लगी नहीं लगी, कहीं वैक्सीन नहीं मिल रहा है। अब सुरक्षा कर्मी इतना हताश हो उनके मोहल्ले का, तो दीदी की भाभी उसके लिए परेशान थी और अंत में उन्होंने इसके लिए दीदी से मदद मांगी। दीदी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस समय में जब कहीं भी कोवैक्सीन की डोज उपलब्ध नहीं है, उनको भी जानकारी थी क्योंकि वो भी पहले कई लोगों की हेल्प रोज कर रही थी इस तरह के मामले में, तो वो भी इस चिंता में थी कि क्या करूं क्या न करूं, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मनोरमा आंटी ने धीरज बंधाया कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, बाबा कुछ न कुछ कृपा जरूर करेंगे और तुम्हारे माध्यम से ही कराएंगे। इस बीच में दीदी को याद आता है कि वो एक और उनके साथ कोई दीदी हैं,
उनकी दीदी हैं, दीदी की दीदी हैं, वो भी सब कामों में बढ़ चढ़ के हेल्प दीदी का कर रही थी और कई बार उन्होंने मदद किया था। तो उन्होंने उनको फिर फोन मिलाया और उनको फोन करने के बाद उन्होंने अपने एक भाई का नंबर दिया और बोला इनको फोन करके देख लो, शायद कहीं कुछ काम बन जाए। वैसे तो कोवैक्सीन की डोज मिलनी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है। अब उस वक्त दिल्ली में कोविशील्ड की तो डोज आसानी से मिल जा रही थी, लेकिन जिसे पहली डोज कोवैक्सीन की मिली हो और कोवैक्सीन पूरी तरह से उपलब्धता से बाहर हो और उसका दूसरा डोज ड्यू होने वाला हो और कोरोना पीक पर हो, तो उस वक्त के संत्रास को, उस वक्त की समस्या को समझा जा सकता है। इस अनुभव में आपको बाबा की कृपा के छोटे छोटे कई चमत्कार देखने को मिलेंगे। बाबा परीक्षाएं भी लेते हैं, बाबा हमें उन परेशानियों में डाल के हमारे मनोबल की परीक्षा भी लेते हैं और फिर जब लगता है कि सब कुछ सुलझने वाला है तो फिर वहां एक कौतुकी लीला कर देते हैं, फिर थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट डालते हैं, फिर थोड़ा सा उलझन बढ़ाते हैं और फिर हमें आजमाने के बाद बाबा फिर से हमारे मार्ग को सरल कर देते हैं और अंततः किसी न किसी तरह सफलता भी दिला देते हैं। अब बाबा का जो खेल शुरू होता है वो देखिए। दीदी ने जिन दीदी को फोन करके जिन भैया का नंबर लिया, उन भैया को फोन किया तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो मुश्किल हालात हैं अभी, लेकिन कुछ हो सकता है, वो मैं देखता हूँ और इसके लिए बाद में बताता हूँ। फिर रात को उन्होंने कहा कि कुछ करने की कोशिश कल करूंगा, निश्चित रूप से कुछ करने की कोशिश करूंगा। अचानक से दूसरे दिन सुबह 10:30 बजे उनका फोन आता है और उन्होंने कहा कि बदरपुर में एक हॉस्पिटल में 20 डोज उपलब्ध है और जिस पेशेंट के बारे में आपने बात करा है तो नंदकिशोर जी को, उनको अगर बदरपुर के उस हॉस्पिटल में जल्दी से भेज दिया जाए तो उनको ये डोज आज लग जाएगा और उनकी पर्ची उन्होंने बुक कर दी है, निकाल दी है, उनके लिए वो स्थान बुक कर दिया है। तो उनको जल्दी से जल्दी 11 बजने से पहले उनको बदरपुर पहुंचने भेजें। अब दीदी ने तो उनको थैंक यू कह के फोन रख दिया, लेकिन दीदी को परेशानी आई ये सोच करके कि पता नहीं वो कहाँ रहता है, अब कैसे आधे घंटे में वो बदरपुर पहुंचेगा। तब उन्होंने अपनी भाभी श्रीमती दीनू चौधरी जी को फोन किया और अपने भैया श्री श्रेष्ठ चौधरी जी से कहा कि भैया ऐसी व्यवस्था हुई है, बदरपुर के हॉस्पिटल में कुछ व्यवस्था बन पा रही है, लेकिन वो बदरपुर पहुंचेगा कैसे। तब दीदी को इनके भैया श्री श्रेष्ठ चौधरी ने आश्वस्त किया कि जब तुमने इतना मेहनत करा है और इस तरह की व्यवस्था हो गई है तो मैं उसको चाहे गाड़ी से ही जाके क्यों ना छोड़ना पड़े, मैं वहां तक उसको छोड़ने की व्यवस्था कराता हूं। अब तुम अपना ऑफिस का कार्यभार देखो और तुम निश्चिंत हो जाओ। दीदी बताती हैं कि बहुत देर तक फोन नहीं आया और मेरे मन में उहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि क्या हुआ, लेकिन दीदी कहती हैं कि फिर अचानक से भाभी का फोन आता है और इनकी भाभी श्रीमती दीनू चौधरी जी ने बताया कि दीदी ईश्वर की कृपा के चमत्कार देखने को मिले और सब काम हो गया। दीदी को जिज्ञासा हुई, इन्होंने पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ। तब दीदी की भाभी बताती हैं कि जब उसको फोन किया गया नंदकिशोर जी को, तब वो सुरक्षाकर्मी नंदकिशोर जी बदरपुर के आसपास ही किसी काम से गए हुए थे। जब उनको बताया गया कि 11 बजे तक तुम इस हॉस्पिटल में पहुंच सकते हो, तब उन्होंने कहा बिल्कुल मैं अगले 10 मिनट में उस हॉस्पिटल में पहुंच सकता हूं क्योंकि मैं इसी के आसपास के एरिया में मौजूद हूं। तब उनको कहा गया कि तो ठीक है, आप उस हॉस्पिटल में जाएं और वहां आपकी दूसरी डोज लग जाएगी, आपके नाम पे बुकिंग की जा चुकी है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, बाबा कृपा करते हैं और साथ में बीच बीच में कुछ झटका देकर के कौतुकी लीलाएं भी करते हैं। अब नंदकिशोर जी जाकर के उस हॉस्पिटल में लाइन में खड़े हो जाते हैं और जब वैक्सीन लगने का टाइम आता है तब वहां पे 1250 रुपए उस वैक्सीन की जो कीमत देनी थी वो तो किसी ने उनको बताया नहीं कि ये पेमेंट इतना उनको करना है। जल्दबाजी में सब उनकी व्यवस्था बनाने में लगे हुए थे और जल्दबाजी में वो किसी दूसरे काम से घर से निकले थे तो जेब में इतने पैसे लेकर के गए नहीं थे, बटुए लेकर के, जो इतना पैसा वो अपने पास रखे हुए हों। अब वहां 1250 रुपए जब कैश काउंटर पर मांगा गया तब उन्होंने कहा पैसे तो मैं लेकर के आया नहीं, बटुआ तो मैं भूल गया, मैं किसी और काम से इधर आया था और ऐसी व्यवस्था बनी कि यहाँ पे वैक्सीन की डोज मिल जाएगी तो यहाँ भागा चला आया, तो पैसे का ध्यान ही नहीं रहा। अब कैश काउंटर वाला पेटीएम से या और अन्य किसी डिजिटल माध्यम से पेमेंट लेने से मना कर देता है और इनको कहता है तो फिर आप लाइन छोड़ के बाहर चले जाइए। अब देखिए बाबा ने यहाँ पे एक उलझन डाली। फिर श्री नंदकिशोर जी उनसे निवेदन करते हैं कि क्या आप मुझे थोड़ी देर की मोहलत दे सकते हैं। तो फिर वो हॉस्पिटल का जो क्लर्क है वो मान जाता है और कहता है कि ठीक है, आपको हम 15-20 मिनट की मोहलत दे देते हैं अगर आप पैसे का कुछ इंतजाम कर सकें। फिर नंदकिशोर जी को याद आता है कि उनके रिश्ते के एक भाई कजिन वहीं पे रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो इस वक्त घर में होंगे कि नहीं होंगे और उनके पास इतना अभी नकद रुपया कैश मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने एक संभावना के तहत जैसी बाबा की लीला आई, बाबा ने मन में प्रेरणा भरी और उन्होंने एक
कॉल किया। नंदकिशोर जी ने अपने भाई को कॉल किया तो संजोग से भाई घर में ही मिल गए। पहले रिंग पे कॉल उठा लिया और जब उन्होंने बताया कि मैं यहाँ ऐसे इस परिस्थिति में फंसा हूँ, मैं यहाँ से हट नहीं सकता और मुझे 1250 रुपए अभी चाहिए तुरंत नगद, यहाँ कैश काउंटर पर पे करके तब मुझे वैक्सीन लगेगी, अन्यथा फिर ये वैक्सीन नहीं लगेगी और अगर 42वां दिन गुजर जाएगा तो लिया हुआ पहला डोज भी कोवैक्सीन का बेअसर हो जाएगा। तब जो उनके वो भाई थे उन्होंने कहा कि मैं अभी तुरंत हॉस्पिटल आता हूँ और वो बाबा की कृपा और लीला देखिए, वो आए, उन्होंने वो पैसा उनको दिया और उसके बाद उनको वो वैक्सीन की दूसरी डोज लग गई। इतने निराश, इतने हताश और इतने परेशान थे और बीच बीच में भी कई परेशानियां आई, लेकिन बाबा की कृपा ने फिर सब कुछ सेटिंग कुछ इस तरह से करी कि बदरपुर के उसी हॉस्पिटल में कोवैक्सीन के उस डोज का मिल जाना, जहां से ये खबर मिलना कि मात्र 20 डोज ही उपलब्ध है, उनके लिए बुकिंग हो जाना और फिर वहां पहुंचने के बाद ये थोड़ी मुश्किल हालात पैदा होना जो बाबा की कौत की लीला जिसको मैं कहता हूं, और उसके बाद फिर उसका भी समाधान मिल जाना और फिर श्री नंदकिशोर जी को वैक्सीन का डोज लग जाना और उनका हंसी खुशी घर चले जाना। दीदी बताती हैं कि मैं इतनी प्रसन्न हुई भैया कि मैं नहीं बता सकती कि बाबा ने किस तरह से कृपा करी और वो पिछले शाम से ही प्रार्थना कर रही थी। उधर मनोरमा आंटी और श्री रामपाल सिंह अंकल जी भी प्रार्थना कर रहे थे कि ये जो समस्या है इसका निस्तारण कर दो, बाबा कृपा कर दो। उन्होंने ही पहला शब्द ये कहा था कि बाबा ही तुम्हारे माध्यम से कुछ न कुछ करवाएंगे। तो देखिए बाबा की कृपा ने दीदी की बात की मान रख ली और आंटी की कही हुई बात सच हुई कि दीदी के माध्यम से श्री नंदकिशोर जी को कोवैक्सीन की दूसरी डोज उस समय में कोरोना के पीक में मिल पाई। दीदी कहती हैं कि इसमें पग पग पर उन्होंने बाबा के चमत्कार को महसूस किया है। दीदी ने अपने एक और दूसरे अनुभव में मुझसे अपनी माताजी श्रीमती इंदु चौधरी जी के वैक्सीनेशन से जुड़े अनुभव भी साझा किए हैं, जो मैं आपको अगली कड़ी में मंगलवार के दिन बताऊंगा। तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।